मदीना की खामोश गलियों में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में एक खास मोहब्बत देखते जो किसी एक हस्ती के लिए मखसूस थी। वो हस्ती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब कभी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में दाखिल होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा रोक देते, मिंबर से उतरकर उन्हें गोद में उठा लेते, कभी उनके हाथ पकड़कर सामने बिठा लेते, कभी प्यार करते, कभी फरमाते हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। सहाबा ये मंजर देखकर हैरान होते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इश्क सिर्फ दादा और नवासे का नहीं बल्कि इसके पीछे कोई इलाही राज पोशीदा है। एक दिन हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में आराम फरमा थे, आंखें बंद थीं मगर चेहरे का रंग बदल रहा था। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या बात है? आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। फरमाया, ए उम्मे सलमा, जिब्रील मेरे पास आए थे, वो मुझे करबला की जमीन दिखा कर गए हैं। फिर आपने हाथ में मट्टी थामी और फरमाया, ये वो जमीन है जहां मेरा हुसैन शहीद होगा। उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने इस मट्टी को संभाल कर रखा जब तक हुसैन की शहादत की खबर ना आ गई। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखते और फरमाते, बेटी तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में प्यासा शहीद होगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगते मगर आप रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोश रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर यह गम उस दिन से था जब हुसैन पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी, कानों में तकबीर कही और फिर आंखों से आंसू बह निकले। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अब्बा जान क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटी जिब्रील ने मुझे बताया कि मेरा ये बेटा एक दिन जुल्म के हाथों शहीद होगा और उस वक्त मेरी उम्मत खामोश रहेगी। ये गम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इस तरह बैठ गया कि जब कभी हुसैन को देखते उनकी आंखों में खुशी भी होती और उदासी भी। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कांधे पर बिठाते, कभी फरमाते, मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह इसके जरिए दो गुरूहों में सुलह कराएगा, मगर साथ ही फरमाते, मेरी उम्मत इस पर जुल्म करेगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद नबवी में था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे, हुसैन करीब आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये बेटा करबला के मैदान में शहीद होगा, जो इसको देखे और इस पर रोए अल्लाह उसको जन्नत देगा। फिर आप खुद रो पड़े और कहा, ए अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तो भी इससे मोहब्बत कर, और जो इससे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी हुसैन की शहादत याद आती दिल गम से भर जाता। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा हुसैन खून में लथपथ है, वो मुझे पुकार रहा है, या जद्दी या जद्दी। ये सुनकर सहाबा की आंखें भीग गईं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कुर्बानी दीन इस्लाम को जिंदा रखेगी। यही वजह थी कि गम के बावजूद आपने हमेशा हुसैन को सब्र और रज़ा की तालीम दी ताकि वो इस इम्तिहान में साबित कदम रहें। जब करबला का वाक़या पेश आया तो रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से भी आह निकलने की आवाज़ आई। मदीने के लोगों ने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। औलिया कहते हैं कि रसूलुल्लाह की रूह मुबारक ने हुसैन की शहादत को ऐसे देखा जैसे वो खुद वहाँ मौजूद हों, क्योंकि ये गम सिर्फ एक दादा का नवासे के लिए नहीं था बल्कि एक नबी का अपनी उम्मत के रवैये पर गम था। अगर आज भी नबी करीम की उम्मत इस गम को समझे तो जान ले कि हुसैन की शहादत महज तारीख का बाब नहीं बल्कि ईमान की रूह है। जिस दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी वहाँ नबी करीम का गम भी होगा, और जिस दिल में ये गम होगा वो दिल कभी जुल्म के आगे नहीं झुकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये जुमला सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं था बल्कि ऐलान था कि जो हुसैन के साथ है वो मेरे साथ है, और जो हुसैन का नहीं वो मेरा भी नहीं। इसीलिए जब हुसैन करबला में तन्हा हो गए तो हकीकत में वो तन्हा नहीं थे,
उनके साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुआ थी, उनकी आंखों का इश्क था, उनके दिल का गम था और अल्लाह की मदद थी। आज जब हम इमाम हुसैन की याद मनाते हैं तो दर हकीकत नबी करीम के गम को ताज़ा करते हैं। जब आंसू बहाते हैं तो गोया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अकेले नहीं रोए, हम भी रो रहे हैं। जब हम हुसैन का मातम करते हैं तो दिल में अहद करते हैं कि अगर वक्त आया तो हम भी हुसैन की तरह सर कटा देंगे, मगर हक न छोड़ेंगे। यही हुसैन का रास्ता है, यही नबी करीम का पैगाम है, यही करबला की असल हकीकत है। और यही गम वो चिराग है जिसकी रोशनी क़यामत तक दिलों को बेदार करती रहेगी, हक का रास्ता दिखाती रहेगी और बातिल को मिटाती रहेगी।